बहुत ही बेहतरीन और अच्छा और यूनिक सा केस मैं आज आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ये फील्ड की कंडीशंस हैं और इनमें अगर आपका जो डायग्नोसिस है वो गलत रहता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट भी गलत जाएगा। इंजेक्शन मेडिसिन आप गलत लगाएंगे तो उसमें ज़ीरो काम रहेगा, 0% आपका रिज़ल्ट आएगा। और आप अच्छी तरह से जब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फील्ड का जो आपका काम करने का जो तरीका है वो बेहतरीन नहीं माना जाएगा और आपका जो फील्ड में रुतबा है वो कम होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आपके लिए हम वीडियोस लाते हैं। नए नए केसेस लाने का उद्देश्य ये है कि आप फील्ड की कंडीशन को अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से डायग्नोस करके उसके बाद ही ट्रीटमेंट करें। इस बच्चिया को अगर आप देखते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इसकी जो कंडीशन देख रहे हैं तो ये आपको किस ओर इशारा कर रही है कि आखिर ये इस बच्चिया में कौन सी कंडीशन हो सकती है, क्या केस हो सकता है, क्या इसमें हमारा ट्रीटमेंट चलेगा तो कितने दिनों का चलेगा। ये पूरी कंडीशन आप मुझे अपने हिसाब से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, या वीडियो को पूरा देखने से पहले ही इस चीज़ को नीचे लिखिएगा। अब मैं आपके साथ इस बच्चिया के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो गाइज़, ये जो केस है ये केस है लीवर फ्लूक का, फेसियोलिसिस का, जो कि काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है। ये हमारी भेड़ बकरियों में भी होता है और ज़्यादातर गायों में और इस तरह की बच्चियाँ में ये देखने को मिलता है। तो इस बीमारी का नाम है फेसियोलिसिस या लीवर फ्लूक भी आप इसे कह सकते हैं। और ये एक वॉर्म्स की बीमारी है जो कि हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी का एक भयानक रोग है। ये फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला जाइजेंटिका या फेसियोला मैग्ना इस तरह के फ्लूक होते हैं जो कि आपके पशु को प्रभावित करते हैं। ये किसी घास की पत्ती पर हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, और जो घास आप अपने पशु को खिलाते हैं भीगा हुआ उसमें हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, इस तरह से ये छुपे रहते हैं और जब आपका पशु या तो खुले में कहीं चरने जा रहा है उस समय पे, या आप जो पशु है उसको घास ला रहे हैं उसमें भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो पशु खुला चरने के लिए जाता है उसी में इस तरह की कंडीशन होगी। ये जो है घास पत्ती में, पानी में, जो आप पशु को पानी गंदा पिला रहे हैं, किसी भी माध्यम से ये आपके पशु में आ सकता है। उसके बाद ये पशु में कहाँ जाएगा, ये आपके पशु में लीवर में जाते हैं। क्योंकि बीमारी का नाम है लीवर फ्लूक तो ये पशु के लीवर में अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि पशु में घोंघा जो होता है पशु के आसपास ही रहता है, जो कि बरसात में और ठंड में भी हमें देखने को मिलते हैं। फील्ड में गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते के लिए जितनी भी दवाइयाँ उपयोग में की जाती है उन सभी की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। ये जो पैटर्न आप अपनी स्किन के ऊपर देख रहे हैं इसी तरह का पूरा PDF का पैटर्न है, जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल करना है। और इसका जो मात्र प्राइस है वो 200 रुपये है, वो आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा PDF। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग एमरजेंसी कंडीशन में तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। आपको मेंबरशिप लेनी होगी, उसकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल पर मिल जाएगी। तो उससे आप अपने पशु को बचा के रखें। अगर हम इसमें लक्षणों की बात करें तो इसको आप इजीली डायग्नोस कर पाएंगे और ट्रीटमेंट भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो इसी तरह की प्रैक्टिकली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को वॉच करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ देखिए, इसके लक्षण और सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो है पशु में काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और पशु की इसमें डेथ भी जाती है। और जो भेड़ बकरियां होती हैं उनमें तो सडन डेथ के चांसेस भी बन जाते हैं। जब ये पशु के लीवर में घुसता है तो लीवर में जब ये जाता है तो पशु को नुकसान पहुंचाता है। आपका जो एनिमल है वो एनीमिक की कंडीशन, उसमें वीकनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है, सुस्त हो जाता है। और जो स्लेस्मिक झिल्लियाँ होती हैं वो सफ़ेद हो जाती हैं। सफ़ेद होने का मतलब कि वो एनीमिक कंडीशन में चला गया है। काफ़ी
ऐसी कंडीशन भी बन जाती है जब पशु में काफ़ी जिसमें कि स्मेल होती है, उस तरह का डायरिया पशु को हो जाता है, जो कि क्रॉनिक स्टेज का डायरिया होता है। और पशु के पेट का जो साइज़ होता है वो भी हल्का सा इंक्रीज़ रहता है। और सबसे मेन जो इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है वो पशु के जबड़े के नीचे पानी भरी स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि जैसा आप इस बच्चिया में देख रहे हैं, जो कि सीधा सा सिम्टम है लिवर फ्लूक का। तो ये एक बॉटल जॉ बीमारी होती है, जो कि एक बोतल के स्ट्रक्चर की पानी भरी स्वेलिंग पशु के जबड़े के नीचे आती है। ये देखिए आप, इसमें पानी भरा हुआ है। और ये जो सिम्टम्स हैं जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं पशु में लिवर फ्लूक के। अब हमें अगर डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो आप ओनर हिस्ट्री और सिम्टम बेस पे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या सबसे जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि जब आपका पशु गोबर करता है तो उस गोबर को जब आप सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में चेकआउट कराएंगे, तो गोबर के अंदर आपको इनके जो अंडे होते हैं उनकी मौजूदगी का पता लग जाएगा, जिससे ईज़िली जो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि पशु में लिवर फ्लूक की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो गाइज़, इसके लिए सबसे जो बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है, जो एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है, अगर इस केस में आप उस ट्रीटमेंट को अपनाते हैं तो आपका जो पशु है वो 100% रिकवर करेगा। इसमें हमें डिवर्मिंग करानी होती है, ठीक है। डिवर्मिंग आप ऑक्सीक्लोजानाइट प्लस जो लेवामिसोल टैबलेट आती है, ठीक है, वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। डिवर्मिंग है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो ऑक्सीक्लोजानाइट और लेवामिसोल कॉम्बिनेशन है, तो वो जो बोलस है वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। हाँ, ओरली देनी है सुबह भूखे पेट, और 14 दिन के बाद आप दोबारा से उस बोलस को रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल एंटीबायोटिक टैबलेट आती है, बोलस आती है। पशु में दस्त की कंडीशन में जो एंटी डायरियल ड्रग्स है लाइक मेट्रोनिडाज़ोल, वो आप अपने पशु को दे सकते हैं बॉडी वेट के बेस पे। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि पशु में विटामिन के इंजेक्शन भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट इंजेक्शन है वो है बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट, जो कि बीकॉमेल के नाम से भी आता है, बेलामाइल के नाम से भी आता है। तो वो आप अपने पशु को यहाँ पर जो है वो 10 ml पर डे के हिसाब से 3 to 5 डेज़ तक लगातार जब आप इसका ट्रीटमेंट चालू रख रहे हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन है वो भी आप अपने पशु को ज़रूर से दीजिएगा। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, तो इसके लिए पशु में डिहाइड्रेशन की कंडीशन और वीकनेस भी है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे सकते हैं पशु में, जैसे डेक्स्ट्रोज सैलाइन वगैरह आते हैं, तो वो भी आप अपने पशु को आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं, अपने एनिमल की कंडीशन के हिसाब से अपने नियर बाई वेटनरी ऑफिसर के माध्यम से। इसमें हमें कुछ एक सावधानियां भी रखनी हैं, जैसे पशुओं को तालाब के किनारे या फिर जो नदी के किनारे चरने के लिए ना भेजें, और अगर भेजना ही है तो उस एरिया में जहाँ पे आप उसको चरने के लिए छोड़ते हैं वहाँ पर आप कोई भी जो कृमिनाशक औषधि होती है उसका छिड़काव कर लें, ताकि इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो आपके पशु में ना हो, आपका पशु बीमार ना हो। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब